तो यही बात सच साबित हुई और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जब उनसे मिले तो काजी फाइजी साहब ने जवाब में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया अपने एलामिये में, रजिस्ट्रार साहब ने सेम यही बात कर दी। तो मुझे अब आपसे ये जानना है कि इसका मतलब है रास्ता साफ है काजी फाइजी साहब के? देखिए, अभी वो वोट्स तो पूरे करने हैं ना। अब वो जो वोट्स सेनेट में कुछ कम है या महल सेनेट में कम है, कौमी असेंबली में नंबर पूरा। अच्छा, अब बात यह है कि मौलाना के साथ आने के साथ भी इनके फिर भी प्रॉब्लम्स रहेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को क्रॉस ओवर करना पड़ेगा, उसके बगैर ये हो नहीं पाएगा। और ये मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान काम है। ये दो शख्स हैं या आप समझे इंस्टीट्यूशंस हैं, या एक शख्स है और एक इंस्टीट्यूशन है जो ये कर सकती है। एक तो जरदारी साहब खरीदो फरोख्त के माहिर हैं, वो ख़रीद सकते हैं वोट। ये नून लीग वालों के बस की बात नहीं है। अच्छा, जरदारी साहब खर्चा भी बड़ा करते हैं और कमाते भी बड़ा ये नून लीग वाले जो है इनसे खर्चे नहीं होते। अच्छा, बाकी ये है कि और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है उनके पास और बड़े रास्ते होते हैं समझाने के लिए। अच्छा, आप जैसे कहते हैं ना, हाथ रखने के लिए। तो वो मेरा ख्याल है अभी कोशिश जारी है, इसीलिए अभी कोई पक्की बात नहीं हो पा रही है। अभी भी वो पूरा स्टिचअप नहीं हुआ। अच्छा, तैयार कर लिया पैकेज उन्होंने, जिसके 4-5 पहलू हैं, जिसके बारे में स्पेकुलेशन हो रही है। एक तो यही कि किसी तरीके के साथ काजी साहब रह जाएं, और बाकी जो जस्टिस हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि कोई ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट से ना हो। इसीलिए काजी साहब हर वक्त कहते हैं कि मंसूर शाह को भी साथ ले लिया जाए, उनको भी बिठा लिया जाए, उनसे भी मशावरत कर ली जाए, बिकॉज ही इज़ नेक्स्ट इन लाइन। सो इस किस्म की बातें हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जुडिशल कमीशन जो है और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उनको भी मर्ज कर दिया जाए ताकि गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल हो जाए इन मैनेजिंग द सुप्रीम कोर्ट। तीसरी ये चीज़ है कि जी ये जो जजेस की तब्दीली करना, ट्रांसफ़र करना, ये करना वो करना, इसमें भी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है सिवाय चीफ जस्टिस के रेलेवेंट कोर्ट्स के। तो उधर भी सोच रहे हैं कि वहाँ भी कुछ थोड़ी बहुत गवर्नमेंट के भी कुछ अमल दखल हो जाए। अच्छा, देखिए दुनिया में ये है ऐसे, कहीं भी अदलिया ऐसे आज़ाद नहीं होती जैसे अब यहाँ है। और हमेशा एग्जीक्यूटिव का रोल होता है। ये कॉलोनियल टाइम से इंडिया पाकिस्तान में भी था, इंडिया में अभी भी एग्जीक्यूटिव का हाथ है इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। वहाँ ऐसी चीज़ नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ भी जुडिशरी जो है इज़ लिटिल मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर। मगर जो पाकिस्तान में जो हाल है कि जी सीनियर मोस्टली होगा और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, समटाइम्स इवन ओवर पार्लियामेंट कैन राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये जो चीफ जस्टिस इज नॉट जस्ट वन अमंगस्ट इक्वल्स बट रियली ही इज़ लाइक द आर्मी चीफ। वो सारे पावर्स जो हैं चीफ जस्टिस के, बिकॉज एक्सपीरियंसेस यहाँ जो हुए हैं, आपने देखा ना, इफ्तिखार चौधरी से लेके फिर साकिब, फिर खोसा, it hasn't been a good track record, to be very honest. And so they are trying to strike a balance. मेरा ख्याल है कि I am in principle happy with striking a balance. But ये है कि this is a very tricky game. आज ये गवर्नमेंट जो है ये बैलेंस एस्टैब्लिश करती है, कल को इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी, वो यही बैलेंस है कि आपके सर पे मारेंगे जो कि बिलावल कह रहा है। तो इसलिए these are double edged swords. आज आपको थोड़ी सी सहूलत मिल जाएगी टू कंट्रोल द कोर्ट, कल को आपके ऊपर तशद्दुद होगा तो हो सकता है ये कोर्ट फिर खड़ा हो जाए आपके हक में और अगेंस्ट इमरान, बिकॉज हो सकता है 2 साल के बाद इमरान की जो शीन है, जो शाइन है, वो कम हो जाए। और जब आएगा, इफ़ ही कम्स, तो ये दीज थिंग्स चेंज ओवर टाइम। तो मौलाना का साथ मिल जाएगा। मौलाना जो है उनका मौक़िफ़ यही है कि ही विल ऑलवेज से इलेक्शन अभी कराएं, मगर उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर इलेक्शन अभी होगी तो इट विल नॉट गो इन हिज फेवर। ही ऑल्सो वांट्स सम स्पेस। तो वो तो यही चाहेंगे कि खान साहब को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करके खींचा जाए काम को, ताकि उनको भी कुछ सहूलत मिले, वो भी अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, वो भी खिलाए पिलाएं और कुछ काम शुरू करें। मगर वो इतनी ओपनली नहीं आएंगे। ठीक, वो अभी अगर आप उनको कहेंगे ना कि जी सीटें ये ले लो और ये कर लो और वोट डाल दो, तो वो कहेंगे वोट तो पा देंगे, सीटें बाई लवांगा, ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो बिकॉज उनका इंटरेस्ट ये है कि फाइटिंग चांस मिलनी चाहिए उनको, बिकॉज उनका मौक़िफ़ ये है कि वहाँ केपी में पीटीआई ने रिगिंग की है और इतना पावर था, फोर्स थी कि वो सारे आर सारे लम्बे पे आ गए सब, एंड दे वर मोस्टली ऑल पीटीआई। आप जिसको भी करेंगे वहाँ तो द होल प्रोविंस इज 80% पीटीआई। तो अब क्या करेंगे आप, व्हाट कैन यू डू? जहाँ जाएंगे आपको पीटीआई, ये रोड़ा मारोगे तो पीटीआई खड़ी हो जाती। ये है पोजीशन, और ऐसे में मेहमान ज़ाहिर एहतियात से चलेंगे। अब उनकी पोजीशन नाजुक भी है, लेकिन रेलेवेंट वो यूँ हुए कि सदर भी चल के उनके पास गए और वज़ीर आज़म भी, तो ज़ाहिर है मौके की नज़ाकत थी, 25 अक्टूबर से पहले हुकूमत ने करना है। और आयशा मैं ये कह दूँ जी
ये इस स्टेज पे क्यों गए हैं, वही पहले ना, क्यों नहीं गए? वही ना, यही तो सवाल। सारी इश्यू है। तो गेम ही मौलाना सही है। कहता है पहले आना सी ना हाँ, मेरे को। हाँ। जब हम एक थे तो आप आते और मुझे कहते और मैं आता आपके साथ। आप तो उस वक्त घास नहीं डाला आपने। नाउ यू आर कमिंग टू मी। जी। तो अब इतनी आसानी से तो मैं नहीं हाँ, आऊंगा। फौरन तो नहीं कहा जाएगा ना, दाद तो दिखानी होगी कुछ, जाहिर है अगर आपने पहले वक्त ज़ाया किया तो अब मौलाना का भी नखरे दिखाना बनता है। लेकिन एक तरफ वो 19वीं आईनी तरमीम की मजम्मत भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ब्लैकमेल किया गया पार्लियामेंट को इसके लिए, तो इसे अंडू किया जाना चाहिए। तो मौलाना की बातों में है बहुत से इशारे और मंजरनामा होगा वाज़ेह सितंबर अक्टूबर में। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। हुकूमत समझ रही है कि कुछ एंड पे बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं, जैसे हमने सिंगल डिजिट में देखा महंगाई का आना, फिर अब जो शरह सूद है वो भी मजीद कम कर दी गई है 200 बेसिस पॉइंट्स। मीनवाइल हम देख रहे हैं जो इस्लामाबाद में बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी दी गई थी, हुकूमत पंजाब ने उस पर ले लिया यू टर्न 14 रुपये रिलीफ का, जो अगस्त और सितंबर के लिए था, और इसमें बचत भी होगी हुकूमत पंजाब को। लेकिन इतनी तनकीद की जा रही है कि आपने सबसे ज़्यादा तशहीर की कि आप रिलीफ दे रहे हैं, तो यह आपने एकदम इस्लामाबाद के लिए ऐसे क्यों किया सेठी साहब? वो देखिए जी, शोर तो पड़ा था पहले, सिंध वालों ने शोर डाल दिया था कि आपने हमें मुश्किल में डाल दिया है जी। आपने ये करके अब हमारे पे प्रेशर है कि हम करें। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था कि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो कर ले, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था तो आप कर ले जी। मगर फिर ये तो उसके साथ कोई थोड़ी बदमज़गी हो गई थी होगी आपस में। हाँ। कि हमें पूछे बगैर आपने ये कर दिया है, आप वन अपमेंटशिप करना चाह रहे हैं, वोट कैचिंग गिमिक है, ये है वो है। उसके बाद ये हुआ कि IMF की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आ गया कि ये दिस वाज नॉट इन द कार्ड्स, ये आपने क्यों किया। उसका जवाब तो इन्होंने दे दिया कि हमने ओवरऑल फिस्कल डिफिसिट को हमने नहीं फ़र्क पड़ने दिया, हम कहीं और से काट के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप फिक्र क्यों करते हैं। फिर ये प्रॉब्लम आ गई कि आपने इस्लामाबाद में क्यों किया, आपने करना था तो पंजाब में करते। ये क्या ड्रामा किया आपने इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में करना था तो फेडरल गवर्नमेंट करती, मगर फेडरल गवर्नमेंट से इस्लामाबाद में तो नहीं करना, वो तो सारे पाकिस्तान में करना पड़ेगा। तो ये फिर इसलिए इसके ऊपर बैक ट्रैकिंग करनी पड़ी, ताकि यार चलो हम IMF तो कुछ तो देता जाए ना, अच्छा। विदाउट टेकिंग अवे फ्रॉम पंजाब। तो मैं समझता हूँ ये उन्होंने थोड़ा, लगता मुझे ऐसे है कि हुआ ये होगा कि पंजाब में ये फैसला हुआ तो फिर किसी ने कहा होगा कि यार वो साडा की होएगा पंजाब इस्लामाबाद वाले का, तो सानू भी दे दियो चुंगे च। तो शहबाज ने कहा होगा कि सॉरी मैं तो एक दूंगा, सबको दूंगा मैं तो आप दे दें। तो इन्होंने फिर कर दिया होगा, क्योंकि इस्लामाबाद छोटी जगह है, कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जगह। हाँ, लेकिन ये बारीक वारदात है ना, जा तो उससे बाहर रही है। तो इसलिए वो दे हैव टू बैक ट्रैक ऑन दिस इज अ कंसेशन दे हैव टू मेक, दे शुडंट हैव डन इट इन द फर्स्ट प्लेस, मगर उन्होंने किया नहीं चला, वापस कर लिया, पकड़ लिया गया। और 2 महीने के लिए, बाकी जो है वो अब खत्म हो जाएगा सितंबर एंड पे। तो व्हाट अबाउट द बेसिस पॉइंट, शरह सूद कम होने से हुकूमत को फायदा होता है? देखिए लोग ये कहते रहे हैं आज तक जी कि IMF की वजह से ये जो इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं, IMF ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट हाई रखो जी, ताकि लेंडिंग कम हो टू द प्राइवेट सेक्टर जी, ठीक, और ग्रोथ की तरफ नहीं जाना, उसकी महंगाई होती है। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स गिराएंगे तो लोग ज़्यादा बोरो करेंगे, जब इंडस्ट्री ज़्यादा बोरो करेगी तो प्रोडक्शन होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी और इन्फ्लेशन होगी। ठीक, ग्रोथ के साथ तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होती है, इकोनॉमी हीट अप हो जाती है, होती है, वो तो हीट आहिस्ता आहिस्ता वो चलना शुरू हो जाती है, फिर डिमांड शुरू हो जाती है, फिर सारा कुछ, फिर महंगाई हो जाती है, सप्लाई पूरी ना हो। और यहाँ इस मुल्क की सप्लाई जो है, लॉट ऑफ द सप्लाई इज़ फ्रॉम इम्पोर्ट्स, तो उसके लिए पैसे नहीं है, तो ये इस किस्म के बॉटलनेक्स बन जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने तो IMF ये कहती थी कि आपने जो कुछ करना है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करें और सब्सिडीज़ को ख़त्म करें और अपनी गवर्नमेंट को ठीक। ये उन्होंने नहीं कहा था कि आप इंटरेस्ट रेट्स इसी लेवल पे रखें। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि ग्रोथ की तरफ मत जाएं, मॉनेटरी पॉलिसी अकॉर्डिंगली बनाएं। ठीक है। इन्होंने कहा कि जी सिंपल तरीका यही है कि इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखना चाहिए ताकि बैंक से जो बोरो करते हैं इंडस्ट्री वाले, वो इंडस्ट्रियल बोरोइंग कम हो जाए। अब देखिए ना 20-22% पे कौन आजकल प्रॉफिट मार्जिन जो हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन इन बिग इंडस्ट्रीज आर बिटवीन 5 to 10%, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और अगर आपने 22% इंटरेस्ट रेट दे देना है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 2-3% पे गिर जाएगा, तो वो बड़ा इट्स बॉर्डर लाइन ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब इन्होंने ये देखा कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गई है, इन्फ्लेशन 40 से आई, गिरती 20 गिरती अब 9-10% पे आ गई है। अब इन्होंने सोचा कि हम इंटरेस्ट रेट्स गिरा सकते हैं ताकि थोड़ी सी बोरोइंग शुरू हो जाए, और बोरोइंग जब शुरू होगी तो
थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी, जी। ग्रोथ के साथ थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और अगर किसी स्टेज पे भी देखा कि फिर इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई है तो फिर चढ़ा देंगे। अच्छा। और अब थोड़ा गिरा के तो देखें। यहाँ दो पॉइंट्स ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू आयशा ये है कि ये बहुत आपने थोड़ा थोड़ा करके जो गिरा रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो जिन्होंने बोरोइंग करनी है वो नहीं इम्प्रेस होते इसके साथ। अच्छा। आप ठक करके करें, 20 या 15 पे ले आए, फिर देखें आप बोरोइंग शुरू हो जाएगी, लोग अपने प्लानिंग करनी शुरू कर देंगे। अभी तो लोग ट्रस्ट ही करते हैं आपको। आपने पहले आधा पॉइंट गिराया, फिर 1 गिराया, अब आपने 2 गिरा दिए, अब आप अभी भी 18 पे पहुंचे हुए हैं, 17 या 18 पॉइंट समथिंग। अब इसके साथ भी कोई ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। जो लोग 20 दे रहे थे वो 18 भी देंगे, और जो 18 नहीं 20 नहीं दे सकते थे वो 18 भी नहीं देते।